हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस आगामी सभी परीक्षाओं के लिए 28 नवंबर 2020 की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न होगा, अभी हाल ही में किस जिले में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट बनाने की बात कही गई है? तो ये बनेगा कहां पर? अयोध्या में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। और दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़े एयरपोर्ट हैं उनमें से एक होगा। साथ ही साथ ये भी कि इसमें जो है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों टर्मिनल शामिल होंगे, यानी कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी होंगी और घरेलू उड़ानें भी यहाँ से हो सकेंगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मर्सिडीज बेंज ने किस बैंक के साथ अपने ग्राहकों को लाभ देने के लिए एक समझौता किया है? तो दोस्तों, ये समझौता जो है वो किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक सॉफ्टवेयर है, आपने देखा होगा, एक ऐप है योनो नाम से। अगर कोई ग्राहक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का योनो ऐप के माध्यम से मर्सिडीज बेंज को बुक करेगा तो उसे जो है डायरेक्टली 25,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। साथ ही साथ कुछ अन्य लाभ भी उसे प्राप्त होंगे। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 93वें अकेडमी अवार्ड्स के लिए, अकेडमी अवार्ड जिसको आप ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं, तो 92nd वाला जो था वो इस वर्ष दिया गया था 2020 में। ये जो ऑस्कर अवार्ड होंगे ये 2021 में प्रदान किए जाएंगे। तो क्वेश्चन है कि 93वें अकेडमी अवार्ड्स के लिए भारत की ओर से मलयालम भाषा की किस फिल्म को अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म कैटेगरी में आधिकारिक प्रविष्टि के लिए भेजा गया है? तो ये फिल्म है यहाँ पर ऑप्शन सी जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू जो है ये 2020 में भेजी गई है, जो 2021 में नामित होगी अगर होनी होगी तो। हालांकि 2019 में भेजी गई थी गली बॉय। गली बॉय को डायरेक्ट किया था जोया अख्तर ने और जल्लीकट्टू को डायरेक्ट किया है किसने? लिजो जोस पेल्सरी ने। तो ये आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय खेल महासंघ को 8 साल बाद फिर से सरकार द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई है? किस भारतीय खेल महासंघ को 8 साल से ये जो महासंघ था इन्हें लंबित था, 8 साल के बाद इसे फिर से मान्यता दी गई है और ये है भारतीय तीरंदाजी संघ। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। दोस्तों, याद दिलाया आपको कि 25 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के अनुरूप चुनाव न होने से इसकी जो मान्यता रद्द की गई थी वो वापस कर दी गई है। भारतीय तीरंदाजी संघ के चुनाव इस साल जनवरी में हुए थे और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न ये है कि 27 और 28 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चौथी बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो दोस्तों, ये जो चौथी बैठक है ये आयोजित की गई है श्रीलंका में। श्रीलंका में कहां पर? तो ये श्रीलंका में कोलंबो में आयोजित की गई है। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है उनका नाम अजीत डोभाल है। याद रखना, भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं कौन है? अजीत डोभाल। और इस वर्ष जो ये समिति जिसकी बैठक हुई है उसका विषय थीम क्या था? त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग। त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग। और इसमें 3 देशों ने पार्टिसिपेट किया है, भारत, श्रीलंका और म्यांमार ने। दोस्तों, श्रीलंका के जो रक्षा सचिव और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अलावा मालदीव की जो रक्षा मंत्री हैं मारिया दीदी, वो इस बैठक में शामिल हुई हैं। पहली बैठक 2011 में हुई थी, कहां पर हुई थी? मालदीव में हुई थी। दूसरी बैठक हुई थी 2013 में श्रीलंका में और तीसरी बैठक हुई थी 2014 में भारत में। अब 2020 में जो बैठक होने वाली है ये श्रीलंका में होने जा रही है, यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो श्रीलंका में यह होने वाली दूसरी बैठक है। अगला क्वेश्चन है, हुतात्मा गैलरी का उद्घाटन कहां पर किया गया है? दोस्तों, हुतात्मा गैलरी हमारे जो वीर सैनिक हैं जो शहीद हो गए हैं उनको समर्पित है और ये जो गैलरी है ये बन रही है कहां पर? ऑप्शन बी मुंबई में। तो विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश में शहतूत बांध का निर्माण करने के लिए समझौता किया है? शहतूत बांध, या इसे आप शाहतूत बांध के नाम से भी पढ़े होंगे अखबारों में, अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो शाहतूत या शहतूत बांध ये बन रहा है कहां पर? अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान की जो काबुल नदी है उसी पर बनेगा यह शहतूत बांध। और इसका फायदा क्या होगा? इसका उद्देश्य है कि काबुल शहर के जो 20 लाख निवासी हैं उनको स्वच्छ जल उपलब्ध होगा इस बांध के बन जाने के बाद। अफगान की जो मुद्रा होती है उसे कहते हैं अफगानी और राष्ट्रपति कौन है? अशरफ गनी अहमद जई। अशरफ गनी अहमद जई, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
15 जनवरी 2020 से अगर आप लैंडलाइन से मोबाइल पर कोई नंबर डायल करेंगे तो क्या होगा कि आपको पहले एक अंक डायल करना होगा। बताना है आपको कि 15 जनवरी 2021 से जब लैंडलाइन से आप मोबाइल पर कॉल करेंगे तो सबसे पहले कौन सा अंक आप डायल करेंगे। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। सबसे पहले आप 0 मिलाएंगे, उसके बाद जो भी अंक आपका होगा क्रमशः उसको आप डायल करेंगे। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना का ठेका किस कंपनी ने 25,000 करोड़ रुपए में लिया है। तो दोस्तों ये जो अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना है इसका ठेका लिया गया है L&T के द्वारा, लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा। और L&T के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है AM नायक, MD और CEO हैं SN सुब्रमण्यम। तो काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आपको पता है कि अयोध्या में जो मंदिर बनने वाला है श्री राम मंदिर, उसका निर्माण भी L&T को ही दिया गया है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन 500 नामक अभियान भारतीय सेना ने कहां पर चलाया है। तो जो छुपे हुए आतंकी हैं उनको समाप्त करने के लिए ऑपरेशन 500 नाम से भारतीय सेना ने जो अभियान चलाया है ये जम्मू कश्मीर में चलाया है। तो विकल्प बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। और दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। ठीक है, तो ये जरूर आप याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, क्रोम एक्शंस फीचर को किसके द्वारा शुरू किया गया है। क्रोम एक्शन फीचर, दोस्तों ये जो फीचर है शुरू किया गया है गूगल के द्वारा। गूगल का जो क्रोम ब्राउजर है, अगर आप उसे यूज करते हैं तो कुछ शॉर्टकट्स दिए गए हैं, मैं नीचे आपको बता रहा हूं। तो वो शॉर्टकट यूज करके आप अपनी सेटिंग्स को बदल सकते हैं, और जैसे कि हिस्ट्री है उसको आप डिलीट कर सकते हैं, अपने ब्राउजर को आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड वगैरह सेव करते हैं अपने ब्राउजर में तो वो चीजें भी आपकी सेफ रहेंगी। तो जैसे कि अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका ब्राउजर है। अब आप टाइप करिए अपडेट गूगल क्रोम, तो यहाँ पर जो लिंक आपको मिलेगा इस पर क्लिक करते ही आपका जो ब्राउजर होगा वो अपडेट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको अपना जो पासवर्ड है उसको आपको मैनेज करना है तो आपको टाइप करना है अपडेट क्रेडेंशियल्स या एडिट पासवर्ड। उसके बाद जिस प्रकार यहाँ पर आपको सजेशन मिला है तो यहाँ पर आपको जो विकल्प अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो अन्य विकल्प हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आपको जो है ट्रांसलेट करना है किसी पेज को, जैसे मान लेते हैं कोई पेज इंग्लिश में है उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो आप करेंगे क्या, टाइप करेंगे ट्रांसलेट दिस या ट्रांसलेट दिस पेज, तो ये ट्रांसलेट कर देगा आपकी मनोवांछित भाषा में। टू मैनेज सेव्ड पेमेंट मेथड और ऐड ए न्यू वन, इसके लिए आपको करना है अपडेट कार्ड इन्फो या एडिट क्रेडिट कार्ड, ये आपको टाइप करना है। टू क्लियर हिस्ट्री, सिंपली जो है आपको टाइप करना है वाइप कुकीज या फिर क्लियर कैच या फिर डिलीट हिस्ट्री। और अगर आप जो है इनकॉग्निटिव मोड यूज करना चाहते हैं ब्राउजर का तो टाइप करिए इनकॉग्निटिव या फिर लॉन्च इनकॉग्निटिव मोड, और बस आपका काम जो इनकॉग्निटिव मोड है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन पर भारत ने समझौता किया है फिनलैंड के साथ। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। और इसमें क्या होगा कि दोनों देश एक दूसरे के साथ पर्यावरण संरक्षण पर अपने जो तरीके हैं उसको शेयर करेंगे ताकि दोनों देशों का जो पर्यावरण है वो और अच्छा बन सके। हाल ही में खबरों में रहा गरिमा गृह क्या है। गरिमा गृह ये क्या है। तो दोस्तों ये जो गरिमा गृह है ये दिव्यांगों की ये जो ट्रांसजेंडर्स होंगे उनकी शरणस्थली होगी, शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर। तो याद रखना गरिमा गृह सबसे पहले यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो याद रखना कि बड़ोदरा में पहला वाला बन रहा है गुजरात में, और इसके बाद मार्च 2021 तक ये जो गरिमा गृह होगा इसकी शाखाएं दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, पटना, कोलकाता, जयपुर, रायपुर, भुवनेश्वर और मणिपुर में बनेंगी। इनकी जो क्षमता होगी फ्रेंड्स वो 25% तक की होगी। और इसका जो उद्घाटन है ई उद्घाटन कहिए तो किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत जी के द्वारा। तो दोस्तों ये थे आज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप यूपी SSSC पीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी PCS ROARO 2020-2021 की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी RRB NTPC SSC या फिर कोई भी बैंक एग्जाम्स हो, तो ये जो प्रश्न है ये आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। और नियमित रूप से आप थोड़े थोड़े प्रश्नों को अगर आप देखते रहेंगे तो जब एग्जाम होगा तब तक आपके पास अच्छे खासे प्रश्न होंगे, आपका जो नॉलेज होगा वो काफी इंप्रूव हो चुका होगा। तो बने रहिए हमारे साथ।
रोजाना चैनल पर आना सुनिश्चित करें। दिन में 12 बजे ये जो वीडियो आपको मिलेगा डेली 12 बजे आपको दोपहर में अवेलेबल करवाया जाएगा। और इसी के साथ आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।